everyone, welcome to the session. I hope you all are doing very good. This is Survi Gangwar, your mathematics expert, और आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही amazing session. That is, as you all know, हम लोग permutation and combination chapter कर रहे हैं. तो आज मैं आपको उसके NCERT exercise का discussion करने वाली हूँ. Already मैं एक exercise आपको already discuss कर चुकी हूँ. आज आगे की 2 exercise हम discuss करेंगे. Start करते हैं आज का amazing session. And before starting the session, let me introduce myself. Myself Survi Gangwar. Embed के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ. Having 9 years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as the school exam. चलिए जी, permutation and permutation when all the objects are distinct, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज के सेशन में करेंगे. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब आपको 2 एक्सरसाइज आज के सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ. स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इवेल्युएट फैक्टोरियल 8. ठीक है, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है. तो वी ऑलरेडी नो फैक्टोरियल 8 जो आपका होता है वो कितना होता है. होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और वी ऑलरेडी नो कि ये आपका होता है 120. फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो आपकी हमेशा 120 होती है. बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. 56 इंटू 6 इंटू 120. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 56 इंटू 720. अब 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. सिंपल है, एक जीरो यहां आ जाएगा. ये जीरो हम 72 को कर लेते हैं बेसिकली. तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 43. ये बन जाएगा 0 36 ऐसा कुछ. तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आ जाएगा. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट कितना. 40320 is your answer of the given question. तो ये आपका फैक्टोरियल 8 का वैल्यू होता है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स. बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको टर्म्स को, और कुछ भी ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में. एवरीथिंग इज सो सिंपल, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस. बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है. चलो आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता है यहाँ पे कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होने वाला है. तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 अगर आपसे पूछा जा रहा है, सो इन दैट केस इट्स सो सिंपल. फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 ये है. तो हम यहाँ से फैक्टोरियल 3 कॉमन कर लेते हैं तो आपको 4 माइनस 1 मिल जाता है. फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है और ये वैल्यू 3 हो जाती है. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 18 आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे. यस, फिर से चेक करते हैं. फिर से चेक करना चाहते हो तो यू कैन चेक इट अगेन. फैक्टोरियल 4 अगर आप अलग अलग वैल्यू निकालना चाहते हो तो फैक्टोरियल 4 कितना होगा. फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना होगा 3 इंटू 2. तो आप यहां से 6 कॉमन कर सकते हो. ठीक है, और यहां से 4 माइनस 1 ये बचेगा आपको. देखिए, चेक दिस आउट. जल्दी से इसको चेक कर सकते हो. देखो ध्यान से, यही इसकी वैल्यू निकल के आने वाली है आपकी. वेरी सिंपल, वेरी इजी. 18 इज योर आंसर. 18, इसका आंसर 18 ही आ रहा है. सिंपल. ठीक है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन. तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखेगा एंड यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आपसे पूछना है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7. इज दिस ट्रू और फॉल्स. तो चेक करते हैं. फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. फैक्टोरियल 3 कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 प्लस 4 बच जाएगा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 30. अब अगर आप आरएचएस सॉल्व करने जाते हो तो फैक्टोरियल 7 आपको निकालना है. दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये ऑलरेडी 120 होता है. ठीक है, और ये 42 होता है. देखिए, फैक्टोरियल 7 की अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो फैक्टोरियल 7 की जब आप वैल्यू निकालने जाओगे तो वो एक बड़ा नंबर आएगा, ना कि इतना छोटा सा नंबर दिखेगा. आप खुद इसको सिंप्लीफाई करोगे. ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 12 इंटू 42. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ये 8 और ये 2 और ये 4, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, ये 5040. तो आप देखिए, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 आपको मिल रहा है. फैक्टोरियल मिल रहा है आपको 30 और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू मिल रही है
5040, तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आपको इसको कंप्यूट करना है। तो अगेन फैक्टोरियल 8 और नीचे फैक्टोरियल 6 है, तो क्या हम फैक्टोरियल 8 से 8 को कॉमन कर लें, फिर हम 7 को कॉमन कर लें, तो हमारा अंदर फैक्टोरियल 6 बच जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी है, यहाँ फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 28। तो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 28, सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट, यू कैन जस्ट चेक दिस, बहुत ही आसान था ये वाला, तो है ना, सिंपल है। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख दिया, फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, ऊपर 8 और 7 बचा क्योंकि फैक्टोरियल 6 की फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे x की वैल्यू को बताना है, तो हमें इसे फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 7 को हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं, और ये x अपॉन फैक्टोरियल 8 है। फैक्टोरियल 8 को भी हम फैक्टोरियल 6 की फॉर्म में क्यों ना कन्वर्ट कर लें, तो मैं यहां से 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 कॉमन कर लेती हूँ, मुझे 1 प्लस 1 अपॉन 7 मिल जाएगा। इसको भी मैं फैक्टोरियल, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किसकी फॉर्म में, फैक्टोरियल 6 की फॉर्म में, तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 मैं इसे भी लिख सकती हूँ। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया है, कुछ भी नहीं बचा इधर, ठीक है। अब यहां क्या बचेगा, ये आपका बच रहा है यहाँ पे 8/7, एलसीएम ले लेंगे, और ये x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है कि यहाँ से x की वैल्यू जो आपको निकल के आ जाएगी वो यहाँ पे 64 आ जाएगी, एंड दिस इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सॉल्विंग फैक्टोरियल इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको n और r दे रखा है, आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r पूछा गया है, वेरी सिंपल, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 4, तो ऐसे में हम ट्राई करते हैं कि कैंसिल आउट कर दे, तो फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 प्रेजेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू हियर, है ना, वेरी सिंपल, 6 इंटू 5 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, डिवाइड में फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर 30 निकल के आ जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में n9 दे रखा है, r5 दे रखा है, यानी कि फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और डिवाइड में फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40, है ना, और तो ये 9 है, ये 9 है इंटू 7 इंटू 6 इंटू 40 ये बन गया है, देखो ध्यान से, इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये आपको 360 मिल जाएगा और ये आपका 42 मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई देम, आप 360 को 36 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 42 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 5 6 12, 2 और ये 1 और ये 5 और ये 1, देखिए यहाँ पे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 15120, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी, 15120 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कहता है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो, 1 से लेके 9 तक की डिजिट से आप ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो, तो सिंपल है, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यू आर हैविंग 9 डिजिट्स, इन 9 में से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाना है, सो यू कैन यूज द बॉक्स मेथड ऑल्सो, आप यहाँ एक बॉक्स बना लो, तो आपको मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 6, ऑप्शन है नो डिजिट रिपीटेड, तो सॉरी 7, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि 9 में से 3 डिजिट्स लेनी है, तो आप इसको 9p3 भी लिख सकते हो, तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिखती हूँ, कई बुक्स में ऐसा भी लिया है, कई बुक्स में ऐसा भी लिया है, तो बोथ विल वर्क, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहां आपको फैक्टोरियल 6 बचेगा,
और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 ही है, तो घूम फिर के बात वही आ जाती है। तो आपको यहाँ पे चाहे आप डायरेक्टली बॉक्स मेथड यूज करो या फिर आप डायरेक्टली परम्यूटेशन यूज कर लो। तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 72 इंटू 7, और ये मिल जाएगा 4, और ये मिल जाएगा 49, और ये 50। 504 इज द राइट आंसर। 504 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कहता है कि कितने 4 डिजिट के नंबर होंगे जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी डिजिट जब रिपीट नहीं होगी, 4 डिजिट के नंबर्स पूछे जा रहे हैं कि कितने बनेंगे, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो। डिजिट्स आपके पास कितनी कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट्स हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 बॉक्स बना देते हैं। 4 बॉक्स में पहली प्लेस के लिए 0 का ऑप्शन नहीं है क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसके पास 9 डिजिट्स का ही ऑप्शन है, और बची ये 3 डिजिट्स, तो इसको भी 9 तरह से फिल कर सकते हो, फिर 8 और फिर 7। तो आप इस पूरे को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका। ठीक है, बॉक्स मेथड यू कैन यूज फॉर फिलिंग द ऑप्शंस, है ना। जस्ट मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट द आंसर। सेकंड मेथड क्या है कि अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको एक बात तो पता है कि जो पहली वाली प्लेस है उसमें आपको 0 नहीं भरना है, तो यानी कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शन है, 9 का ऑप्शन है। बाकी 3 डिजिट्स के लिए आप इनमें से कोई भी डिजिट चूज कर सकते हो, बस एक डिजिट पहले जा चुकी है तो बची 9 डिजिट्स। 9 में से आपको बस 3 और सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपके पास आ जाएगा 9p3। सो इन दैट केस ऑल्सो you'll get कितना, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, साथ में फैक्टोरियल 6 मिल रहा है, और यहां भी फैक्टोरियल 6 ही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दोनों केसेस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एवरीथिंग इज मल्टीप्लीकेशन, जस्ट बस इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसी के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इस बार बोल रहे हैं इवन नंबर बनाने हैं, तो कहता है 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, तो 3 प्लेसेस बना देती हूँ, लास्ट प्लेस इवन। इवन नंबर बनानी है मतलब लास्ट प्लेस इवन होनी चाहिए, तो 3 ऑप्शंस हैं, तो लास्ट प्लेस में से तीनों में से कोई भी डिजिट आ सकती है। लेकिन अब जो डिजिट लास्ट प्लेस पे जा चुकी है वो दोबारा नहीं आएगी क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो डिजिट्स टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट्स है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपके पास, आप इस क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास टोटल इतने ही ऑप्शंस है, लेकिन आपके पास टोटल डिजिट 6 है। एक डिजिट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो बची हुई डिजिट कितनी हो गई, 5, और सेकेंड प्लेस के लिए 4 का ऑप्शन है। चेक दिस आउट, यू कैन यूज दिस मेथड, आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का और भी तरीका है। क्या तरीका है कि अगर आपने इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है तो आपको पता है कि लास्ट परमुटेशन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको पता है कि लास्ट प्लेस इवन होगी, और इवन डिजिट इसमें से 3 है, तो 3 में से आपको एक डिजिट चूज करनी है। अब जब इवन डिजिट आपने चूज कर ली तो बची हुई जो डिजिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती है, मतलब बची हुई 2 डिजिट्स इनमें से कुछ भी हो सकती है। बस एक फर्क ये रहेगा कि टोटल जो डिजिट्स थी उसमें से एक डिजिट कम हो जाएगी, मतलब इंटू 5p2 आपको यहां लग जाएगा। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, आपको मिलेगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 60। 60 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं परमुटेशन के। अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इस बार कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इन डिजिट से कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो, तो सबसे पहले, और उनमें से कितने नंबर इवन होंगे, दोनों केसेस हैं। तो टोटल नंबर्स अगर आपको 4 डिजिट के बनाने हैं, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही हो, तो 1 2 3 4 5, आपका डायरेक्टली आंसर 5p4 आ जाएगा। तो यहां मिलेगा फैक्टोरियल 5, यहां मिलेगा फैक्टोरियल 1, डायरेक्टली आंसर आपका 120 निकल के आ जाएगा। देख सकते हो।
तो ये आपके टोटल नंबर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? टोटल नंबर्स बनेंगे। अब कहता है इनमें से इवन कितने होंगे। अगर आपको इवन नंबर्स निकालने हैं तो वही तरीका जो पीछे किया है, यहाँ पे 2 डिजिट ही इवन है, तो 4 डिजिट का अगर आपको नंबर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट प्लेस पे इवन नंबर ही आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन है। अब जो 2 डिजिट यहाँ जा चुकी है उसके लिए ऑप्शन फिल हो चुका है, तो आपको इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और यूल गेट कितना 24 इंटू 2 48। सो आपके जो इवन नंबर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे वो आ जाएंगे 48। और टोटल नंबर जो आपसे पूछे गए थे वो तो बहुत ही सिंपल थे, क्योंकि आपके पास 5 डिजिट थी, 5 में से आपको 4 को चूज करना था और आपको यहाँ पे डायरेक्टली उसके लिए बता देना था कि कितने इसमें से टोटल नंबर्स बनेंगे और कितने इसमें से इवन होंगे। तो इवन 48 होंगे और टोटल नंबर्स यहाँ पे बन जाएंगे आपके कितने 120। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। For a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can not hold more than one position? I have already discussed this question multiple times. 8 में से 2 लोगों को चूज करना है तो 8p2 will be your answer. That means you'll get factorial 8 divided by factorial 6. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 मिल जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका इसका आंसर 56 आ जाएगा। चेक दिस आउट, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब आता है परमुटेशन में n की वैल्यूज को फाइंड करना। वेरी सिंपल, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो आपको दे रखा है n-1 p3 is to n p4 is equals to 1 is to 9, तो आप इसे लिख सकते हो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल्स टू 1/9। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपको मिल जाएगा n-1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-4, 1:9 दे रखा है, तो फैक्टोरियल n-4 तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। अब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n है, न्यूमरेटर में n-1 है। आप चेक करो जरा इसे ध्यान से, चेक इट आउट एवरीवन, ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सा है। अभी है डिनोमिनेटर से आप कॉमन कर सकते हो n को, तो आपको अंदर फैक्टोरियल n-1 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/9 आ रहा है, यानी कि 1/n 1/9 आ रहा है, तो n की वैल्यू डायरेक्टली आप यहां से कितनी निकाल सकते हो, 9। So the answer of the given question is 9 only, because it's so simple. Just आपको फैक्टोरियल ओपन कर लेना था और उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर दे देना था। Nothing difficult, everything is so easy. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड r if 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1. Again, we'll just open by using the permutation formula. We already know it will be factorial 5. It will be factorial 5 minus r. यहां पे कितना होगा देखो, ये 2 है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1। तो इसको मैं फैक्टोरियल 5 ही रहने देती हूं, ये मेरा फैक्टोरियल 5 माइनस r रहने देती हूं। अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूं, इसको मैं 6 बाहर कर लेती हूं, तो मुझे मिल जाएगा ये फैक्टोरियल 5, और ये मुझे मिल रहा है 7 माइनस r। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 मेरा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब जो दूसरा टर्म है हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। 5 माइनस आर है, तो अगर मैं 7 माइनस आर की बात करूं तो उसमें से जब मैं 7 माइनस आर बाहर करूंगी तो अंदर बचेगा 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर बाहर करूंगी तो अंदर बच जाएगा कितना, 5 माइनस आर। तो मैं जब इस वाले टर्म से कुछ टर्म्स को कॉमन करूंगी तो उस केस में सारे टर्म्स आपके 2 टर्म्स मुझे कॉमन करने पड़ेंगे, जिससे कि मेरा फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो यहां पे मुझे डायरेक्टली मुझे यहां दिख रहा है, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि मैं एक काम करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ डायरेक्टली पहले तो यहां से मैं 7 माइनस आर को बाहर कर लेती हूँ और 6 माइनस आर को बाहर कर लेती हूँ, तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, और ये तो 5 माइनस आर ऑलरेडी है, और इधर मेरा आ जाएगा कितना, 2। सिंपल, 2 इंटू 6, बेसिकली ये 6 भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो,
देखो यहाँ पे, तो अब आप इसको जब ओपन करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। कैसी? 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर, देखिए कुछ ऐसी, इज इक्वल टू 12। ठीक है, नाउ आप इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस 13r, और इसको इधर ले आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना? प्लस 30 इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट फैक्टराइज दिस इक्वेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो विल गेट r इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 3। दो वैल्यूज आ रही है r की, 10 और 3। अब बहुत ध्यान से देखना, r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इस n से कम होती है, ये बात तो पता ही है। तो यहाँ पे 10 तो ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब 10 को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 है वो ग्रेटर देन n है, मतलब 5 है। तो यानी कि r की वैल्यू इस केस में सिर्फ 3 कंसीडर की जाएगी। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी 3 ओनली, बस 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find r if 5pr is equals to 6pr minus 1. Again same as the previous question. इसको भी मैं फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r लिख सकती हूँ। इधर पे फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस r माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस r हो जाएगा। उसी की तरह फिर से कॉमन करके इसको इधर लेके चली जाती हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r ऑलरेडी है, और इधर अकेला 6 बचेगा। 6 अकेला क्यों बचेगा? क्योंकि 6 कॉमन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल, ये इक्वेशन तो और ज्यादा सिंपल है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये इक्वेशन बिल्कुल पीछे की तरह ही बनी है, 42 माइनस 13r प्लस ऑफ 42 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, आर स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, प्लस आर स्क्वायर भी आएगा। देखो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर, ये 42 दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस ऑफ 36 इक्वल्स टू 0। तो आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0, यानी कि r की वैल्यू आ रही है 9 एंड 4। अब एक बार फिर से r की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो r विल बी 4 इन दिस केस। इस केस में r की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड विदाउट विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। एक ही बार यूज हो रहा है, इक्वेशन के लेटर्स को यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ रिपीटेड तो दिख नहीं रहा, सब सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8p8 मतलब फैक्टोरियल 8 डायरेक्टली। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 7, स्टार्टिंग में सबसे पहले वही निकाली थी। 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 जो कि 120 होता है, और हमने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू निकाली थी मल्टीप्लिकेशन करके। तो यू कैन जस्ट गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको जल्दी से उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 8p8 या फिर फैक्टोरियल 8, दोनों चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, how many word with or without meaning can be made using the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। 4 लेटर को यूज करना है, कोई भी लेटर रिपीट ना हो। कितने वर्ड्स बनेंगे? तो मंडे से 4, मंडे में है कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6p4। तो यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल 6, यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 30 बन गया, ये 12 बन गया। देख सकते हो डायरेक्टली आंसर इसका निकल के आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम वेरी इजी पीजी। तो आपको इसका आंसर 360 मिल जाएगा। देखो ध्यान से, तो आपको जस्ट ये समझना रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है। अगर कुछ लेटर्स यूज किए हैं, कुछ लेटर्स यूज किए हैं, सारे नहीं किए हैं, तो आर की वैल्यू हम वो लगा देते हैं। जब मैंने आपको ये सिखाया था, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, इसी का और भी पार्ट्स है। एक पार्ट ये है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे लेटर्स यूज करने। पिछले में सिर्फ 4 लेटर यूज किए थे, अब सारे यूज करने हैं, तो 6p6 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 6 दैट इज फैक्टोरियल 0। तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। तो 6 इंटू 120 देख सकते हो, यहां पे देखिए, देखो ध्यान से,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कितना 720। तो सारे लेटर्स जब यूज हो रहे हैं तो 720 बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है इफ ऑल द लेटर्स आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो कहता है कि सारे लेटर्स तो यूज किए जाए लेकिन पहला लेटर वोवल हो। अब कहता है मंडे में कितने वोवल्स हैं, 2। अब पहला लेटर अगर वोवल हो तो पहले लेटर की प्लेस पे वोवल आएगा। वोवल को फिल करने के लिए इस प्लेस को फिल करने का 2 ही ऑप्शन है, 2। अब बची कौन सी प्लेसेस, 5 प्लेसेस, और लेटर कितने बचे, 5। यानी कि 5 में से 5 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 5 निकल के आ जाएगा, दैट इज 120। लेकिन ये वोवल की पोजीशन तो बदल सकती है ना, एक बार 2 बार। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन रूल 2 into 120 दैट इज 240। एक मैथड। दूसरा मैथड यू कैन यूज द बॉक्स मैथड, जो हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था। आपको 3, 4, 5, 6 बना लेना है। इसको फिल करने का 2 ऑप्शन है, फिर 5 है, फिर जो लेटर आ गया रिपीट नहीं होने वाला है, हर एक के लिए एक एक ऑप्शन कम होने वाला है। तो आपका आंसर इस केस में भी 140 ही निकल के आएगा। यू कैन यूज द परम्यूटेशन और यू कैन डायरेक्टली यूज द सिंपल बॉक्स मैथड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिसिपी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड है और कई बार रिपीटेड है। तो कई बार रिपीटेड के केस में मैंने जब आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि अगर कोई लेटर रिपीटेड होता है तो उसके फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे से मिसिसिपी को अगर हमें निकालना है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पे 4 आईज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन, कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन बन सकते हैं जब 4 आईज एक साथ नहीं आ रहे हैं, चारों आईज को एक साथ नहीं लेके आना है। ठीक है, चारों आईज एक साथ बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप टोटल निकाल दो, टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें ऑल द 4 आईज आर कम टुगेदर। ठीक है, टोटल निकालो, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें ऑल द 4 आईज आर कम टुगेदर। तो टोटल कैसे निकलेंगे, टोटल बनेंगे कितने, सारे लेटर्स को यूज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय कौन, आई को 4 बार रिपीट किया है तो फैक्टोरियल 4, एस को 4 बार रिपीट किया है तो फैक्टोरियल 4, और पी को 2 बार रिपीट किया है तो फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 इंटू निकल के आ जाएगा आपका कितना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को ओपन कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में एक 2 को भी ओपन कर देते हैं और साथ में आपका एक फैक्टोरियल 4 रहने देते हैं जो कि कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, खत्म। और बाकी को आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये टोटल बन जाएंगे, जो भी सॉल्व होके आएगा दैट विल बी द टोटल होगा। अब कहता है कि चारों आई को साथ में आने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ऑल द 4 आईज विल कम टुगेदर। अब कैसे करेंगे इसको, कोई मुझे बता सकता है कि ऑल द 4 आईज विल कम टुगेदर कैसे निकाला जाएगा। ऑल द 4 आईज विल कम टुगेदर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईज को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सारी आईज को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। तो 4 आईज है, 4 आईज को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, एक ही बॉक्स में मैंने अरेंज कर दिया उनको। ठीक है, तो 4 आईज को बना दिया एक बॉक्स, आई 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 आई। अब इनकी पोजीशन चाहे कैसी भी हो उसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो 4 आईज को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ही होने वाला है, जो कि 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब बचे कितने, टोटल 11 है, 11 में से 4 आईज आपने हटा दी तो 11 माइनस 4 कितना बचा, 7। लेकिन अब ये आईज का बॉक्स एक बॉक्स की तरह ट्रीट करेगा, मतलब अब ये सिंगल लेटर की तरह काम करेगा, सिंगल लेटर की तरह पूरा बॉक्स जहां जाएगा एक साथ जाएगा, यानी कि 7 + 1 यानी कि 8। अब आपको 8 चीजों को आपस में अरेंज करना है, 8 चीजों को आपस में अरेंज करना है, जिसमें से एस जो है वो 4 टाइम्स है और पी जो है वो 2 टाइम्स है, क्योंकि आइस का तो चक्कर ही खत्म कर दिया हमने। तो नंबर ऑफ वेज बचे कैसे कैसे निकालेंगे, 8 को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये आपस में रिपीटेड है। और टोटल लेटर्स जो बचे वो 8 बचे, क्योंकि 7 बचे हुए हैं और एक ही आइस का बॉक्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा
8 into 7 into 6 into 5 into factorial 4 divided by factorial 4 into 2 into 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी आपका 4 जा कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से आपको निकल के दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग जब सारे आइज साथ में हो, सारे आइज जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पे वो साथ में हो, ऑल द आइज विल कम टुगेदर। अब ऑल द आइज विल कम टुगेदर एंड ये है टोटल नंबर ऑफ वेज। तो आइज डू नॉट कम टुगेदर का मतलब क्या है, ये आइज कम टुगेदर है, ये टोटल है कि टोटल माइनस ऑल आइज कम टुगेदर। बस टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे कितने होंगे जिसमें सारे आइज एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो टोटल माइनस ऑल द आइज कम टुगेदर आपको बस कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। वेरी सिंपल, पी से स्टार्ट हो रहा हो, एस से एंड हो रहा हो। टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 में से 2 की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, बचे 10। अब इन 10 को आपस में अरेंज करना है, 10 को आपस में अरेंज करना है जिसमें 10 2 जो टी है वो रिपीटेड है। तो अगर 10 को आपस में अरेंज करना है और जिसमें से 2 टी रिपीटेड है तो उसके नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, अभी वॉवल्स वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी की तरह। वॉवल्स हैं कितने 1 2 3 4 5, 5 वॉवल्स को, और पांचों वॉवल्स यहाँ पे अलग अलग है, ई यू ए आई ओ। पांचों वॉवल्स को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 5। ऑल द 5 को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 5। अब टोटल अगर मैंने वॉवल्स को एक साथ लिया और एक बॉक्स बना दिया तो बचे कितने 12 माइनस 5, यानी कि कितना बचा 7। लेकिन ये जो बॉक्स आपने बनाया है ये एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1 आपको दिख जाएगा। तो मतलब अब 8 को आपस में अरेंज करना है तो आंसर मिलेगा फैक्टोरियल 8 एंड उन 8 में से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि टी रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2। तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे। और ये वो तरीका है जिसमें हम इन 8 बचे हुए 8 लेटर्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज, पूरे क्वेश्चन का नंबर आंसर होगा फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। जस्ट यू नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको सारा दोनों चीजें साथ में करनी है। आपको सबसे पहले तो सारे लेटर्स को अरेंज भी करना है, आपको आइज को एक बॉक्स में भी बना के डालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आइज को सारा एक बॉक्स में बना के डाल दिया। आइज को जब बॉक्स में बना दिया तो बचे कितने, फिर बचे 8, क्योंकि बॉक्स एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट कर रहा था। तो टोटल 7 वो और एक ये पूरा वॉवल्स का बॉक्स, तो 8। उन 8 को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज आपने निकाल दिए, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब बचा क्या, बचा वो कि जब आपने वॉवल्स को आपस में अरेंज किया था तो वो फैक्टोरियल 5 था, यानी कि 120 था। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 120। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। In how many ways can a letter of the word permutation be arranged if there are always 4 letters between P and S? तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। टोटल 10 प्लेसेस हैं, एक बात देखो यहाँ पे 1 2 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब इसमें से P और S की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। 1 5 लेटर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एक 12 और होगा। तो अगर P यहां आएगा तो 4 लेटर्स इसके बीच में, S यहां आएगा। फिर एक तो ये हो गई फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों का सम, देखिए फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, फिर दूसरी क्या हुई, अगर P को मैंने 2 पे रखा तो 1 2 3 4 2 और 7। फिर क्या हुई 3 एंड 8। अच्छा मैंने यहाँ पे 7 2 बार लिख दिया है, ओहो आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 10
दिस विल बी 11, वही मैं कहूँ, बॉक्स तो मैंने ध्यान से बनाए थे, सॉरी। 3 and 8, फिर क्या हुई 4 and 9, फिर क्या हुई 5 and 10। देखो ध्यान से, ये पोजीशंस हम लगा सकते हैं P और S की, ठीक है। 5 and 10 हो जाएगी, 5 and 10 हो जाएगी, 6 के साथ 11 हो जाएगी और 7 के साथ 12 हो जाएगी। तो P और S की पोजीशंस बस ये वाली बन सकती हैं। अब ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ये हैं, और 7 का उल्टा भी हो सकता है, मतलब P यहाँ है, S यहाँ है, या फिर S यहाँ है, P यहाँ है, तो 7 into 2 बन सकता है, मतलब S पहले आए P बाद में आए, या P पहले आए S बाद में आए, तो टोटल 14 ऐसी प्लेसेस है। तो ये 14 तो ये हो गई। अब उन 14 के बाद P और S की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, उनको अरेंज करने के टोटल 14 नंबर ऑफ वेज हैं। अब 12 में से 2 की पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, तो बचे 10। उन 10 को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज आप लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि t रिपीटेड है, और उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो you'll get the answer, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क एंड यू ऑल हैव टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई यू देयर कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो आज का ये सेशन इसी के साथ मैं करती हूँ खत्म। आई होप सो यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे सेशंस देख सकते हैं। जस्ट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग सेशन, यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशंस एज वेल, और आप लोग वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एंड स्टार्ट गिविंग द टेस्ट ऑल्सो। वहां पे आप क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर यूज कर सकते हो, या फिर कुछ प्री बिल्ड टेस्ट भी हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हो टेस्ट देने के लिए। एंड स्टार्ट गिविंग द क्विजेज, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेटफॉर्म, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द एम्बाइब लेंस ऐप, जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन करके उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं कि आप एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, एंड आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट योर अचीव जर्नी विद अस, सेट योर गोल एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द एम्बाइब लेंस ऐप, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। इसके थ्रू कोई भी कीवर्ड स्कैन करके उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हैं। तो आज का सेशन करती हूँ खत्म। आई होप सो यू गाइज एंजॉय टुडे सेशन। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.